क्लास 8 के बच्चे ध्यान देंगे। आज हिंदी सुरभि में पाठ 1 हम लोग पढ़ेंगे। पाठ 1 विनती है, जिसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। तो सबसे पहले हम इस कविता को एक बार पढ़ेंगे। विपदाओं से रक्षा करो, यह न मेरी प्रार्थना। भय न हो विपत्ति में मुझे, है यही बस प्रार्थना। दुख ताप से व्यथित हृदय को दे न सको यदि सांत्वना। विजय प्राप्त करो दुख पर, है यही बस प्रार्थना। मुझे सहारा मिले न कोई, तो मेरा बल टूट न जाए। छत ही छत मिले जगत में, और वंचना आगे आए। तब मेरी मन में रहे अक्षय, है यही बस प्रार्थना। मेरा तुम उद्धार करो, है नहीं यह प्रार्थना। तर जाने की शक्ति मुझे दो, है बस प्रार्थना। मेरा भार यदि कम न कर सको, और दे न सको तुम सांत्वना। वहन उसे मैं कर सकूं, है यही बस प्रार्थना। सिर नवाकर जैसे मैंने सुख के दिन थे पहचाने। दुख रात्रि में अखिल धरा करने लगे यदि वंचना। तुम पर मुझे न हो संशय, है यही बस प्रार्थना। बच्चों, सबसे पहले हम इस कविता के कठिन शब्दों को देखेंगे और इन कठिन शब्दों का इसमें से शब्दार्थ लिखेंगे। उसके बाद हम इस कविता का संदर्भ लिखेंगे। तो इस कविता का संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी सुरभि भाग 8 में संकलित विनती शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। फिर से, प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी सुरभि भाग 8 में संकलित विनती शीर्षक से लिया गया है। इस पाठ के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। उसके बाद संदर्भ के बाद प्रसंग कि प्रस्तुत कविता में कवि क्या बताना चाहते हैं। तो यह कविता एक प्रार्थना गीत है, जिसमें कवि रविंद्रनाथ टैगोर अन्य पारंपरिक प्रार्थनाओं से हटकर अपने को सबल बनाने का निवेदन कर रहा है। कवि रविंद्रनाथ टैगोर यह नहीं चाहता कि ईश्वर विपत्तियों से उसकी रक्षा करे, बल्कि वह विपत्तियों का बिना डरे सामना करे। यही वह ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि उसके बाद हम लोग बच्चों व्याख्या इस कविता को पढ़कर उनके पंक्तियों का व्याख्या करेंगे। विपदाओं से रक्षा करो, यह न मेरी प्रार्थना। भय न हो विपत्ति में मुझे, है यही बस प्रार्थना। रविंद्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपसे यह कामना नहीं करता हूँ कि आप मेरा विपत्तियों में रक्षा करें, बल्कि हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दे कि मेरे अंदर भय न हो और मैं उन विपत्तियों को सहन करूं, उनका मुकाबला करूं। आपसे यही मेरी प्रार्थना है कि दुख ताप से व्यथित हृदय को दे न सको सांत्वना। अगर मेरा मन दुखित है, व्यथित है,
तो उसको अगर दिलासा न दे सको, विजय प्राप्त, बल्कि उन दुखों पर ऐसी शक्ति दो, सामर्थ्य दो कि उन दुखों पर मैं विजय प्राप्त कर लूं। यही मेरी आपसे निवेदन है, विनती है, प्रार्थना है कि है प्रभु मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करो कि मैं आने वाले विपत्तियों का मैं सामना करूं, उन पर विजय प्राप्त करूं। अगर मुझे कुछ सहारा मिले या न मिले, तभी मेरा मन जो है टूटे नहीं, बल्कि मेरा मनोबल बढ़ता जाए। अगर जीवन में, संसार में मुझे क्षति ही क्षति मिले, नुकसान ही मिले, आगे अगर जीवन में मुझे केवल धोखा ही खाना पड़े, तो हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति प्रदान दे कि उनको मैं घबराऊं नहीं, उन विपत्तियों से, उन दुखों को मैं अकेले ही डट कर मुकाबला करता रहूं। मेरा तुम उद्धार करो, है यही नहीं प्रार्थना। हे प्रभु मैं यह कामना नहीं करता हूं आप मेरे जीवन में कभी मेरे मार्ग को सुमार्ग बनाए, बल्कि मैं अकेले ही इतना आत्मबल दो कि उनसे मैं लड़ता रहूं। ऐसी शक्ति दो कि उन विपत्तियों से, दुखों को, उन पर मैं विजय प्राप्त करता रहूं। हे प्रभु मेरा भार यदि कम न कर सको और दे न सको तुम सांत्वना, अगर मेरा भार, मेरा दुख अगर कम नहीं कर सकते, आप मुझे दिलासा नहीं दे सकते, तो आप मुझे इतना सामर्थ्य दे कि कोई भी काम, कोई भी विपत्ति, कोई भी कष्ट अगर मेरे सामने आए, उन कष्टों को, उनसे मैं मुकाबला कर सकूं। सिर नवाकर जैसे मैंने सुख के दिन थे पहचाने, हे प्रभु जैसे मैं हमेशा सुख में खुश रहता था, वैसे ही दुख आने पर भी, विपत्ति आने पर भी मैं हमेशा जो है प्रसन्न रहूं। मैं आप पर कभी संशय न कर सकूं। आपसे यही प्रार्थना है कि हे प्रभु मुझे इतना सबल बना दो कि आने वाले विपत्तियों से, कष्टों से, दुखों से मैं उसका मुकाबला कर सकूं, उससे घबराऊं नहीं, पीछे नहीं हटूं, बल्कि अपने मार्ग में मैं आगे बढ़ता जाऊं। कभी यही जो है इस कविता में ईश्वर से विनती कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। तो बच्चों इस कविता को आप लोग एक बार पढ़िएगा, पढ़ने के बाद कठिन शब्दों का अर्थ लिखिएगा, उसके बाद इस कविता का संदर्भ, उसके बाद प्रसंग और उसके बाद व्याख्या लिखिएगा। उसके बाद अगले वीडियो में मैं एक्सरसाइज आप लोगों को बताऊंगा। धन्यवाद।